अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। उम्मीद के हमारी आवाज़ वगैरह आप लोगों को क्लियर मिल रही होगी। अगर आवाज़ वगैरह क्लियर है तो एक बार आप लोग यस यस लिखेंगे, और जिन लोगों ने साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार आप लोग लाइक कर देंगे। सभी का वेलकम है। फवायद, किसी भी जबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उस जबान का उसूल जानना जरूरी होता है। उसूल का मतलब हो गया कानून। उसूल का मतलब कानून। इन्हीं उसूल को कायदा कहा जाता है और कवायद कायदा की जमा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो साथियों वही पुरानी वाली बात है। जी नहीं, अब आप समझिएगा, आगे जो आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अहम अहम होगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट जो है वो आपका लुगत आने वाला है। जी ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। कवायद में साथियों एक होता है आपका रस्मुल खत। रस्मुल खत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लिपि बोलते हैं, जिसको स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। अलामत किसको बोलते हैं भाई? पहले आप समझ लीजिए। अलामत का मतलब होता है चिन्ह, अलामत का मतलब होता है सिंबल, अलामत का मतलब होता है निशान। जैसे अगर मान लीजिए हम बोले अलिफ और आप लिख दीजिएगा इस तरह, तो ये अलिफ होगा? कहिएगा जी नहीं, ये अलिफ नहीं है। अगर हम बोले साथियों दाल, और दाल आपने इस तरह लिख दिया, ये दाल है? नहीं है। क्यों? कि जो जबान से मुंह से जो बात निकल रही है उसकी अलामत ये नहीं है, बल्कि अलिफ की अलामत ये है, दाल की अलामत ये है। अगर हम बोल देते हैं साथियों काफ, तो काफ की अलामत ये होगी। इसी अलामत को बोलते हैं साथियों क्या? रस्मुल खत। हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है, यानी जो साउंड निकलता है उसकी अलामत होती है। इन्हीं अलामत को क्या बोलते हैं? रस्मुल खत। अब अगर कोई ए बोले तो ए अगर आप इस तरह लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, बल्कि ए की अलामत इस तरह है ना, फिक्स है सबके लिए। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? रस्मुल खत बोलते हैं। अब आगे देखिए, हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, जबकि उर्दू अरबी और फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। यानी उर्दू का जो रस्मुल खत है वो क्या है साथियों? तो अरबी है और फारसी है। उर्दू जबान के दो खत हैं। खत का मतलब क्या हुआ? खत का मतलब हुआ स्टाइल, जो लिखने का तरीका है। वो दो तरीके हैं उर्दू जबान के। एक का नाम है खत्ते नस्ख, दूसरे का नाम है खत्ते नस्तालिक। अब देखिए, अभी आप लोग गए होंगे कहां पर? एग्जाम हॉल में। स्टेट का एग्जाम जो पेपर 1 जो लोग दिए होंगे, उसमें आपने देखा होगा इस तरह लिखा होगा, इस तरह लिखा होगा। और बोर्ड पर हम लोग लिख रहे हैं तो इस तरह लिख रहे हैं, जो फ्रेश दिख रहा है। ये वाला जो स्टाइल है ये अरबी का स्टाइल है ना। ये वाला जो खत है इसी को बोलते हैं खत्ते नस्ख। तो ये आपका हो गया उर्दू के अंदर दो खत हैं। एक है आपका खत्ते नस्ख, दूसरा आपका है जे आपका है खत्ते नस्तालिक। खत्ते नस्तालिक कौन है? जो हम अभी देख रहे हैं, जिसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। ये सारी स्टाइल जो है ये खत्ते नस्तालिक है। और साथियों खत्ते नस्ख ये है। खत्ते नस्ख जो है ये अरबी का मशहूर तरीन खत है, और खत्ते नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। यानी खत्ते नस्ख में अरबी लिखा जाता है और खत्ते नस्तालिक में साथियों उर्दू लिखा जाता है। अब आगे चलते हैं, उर्दू के माना क्या क्या हैं। उर्दू के माना होते हैं लश्कर के। देखिए, उर्दू जबान जो है ना, इसके अंदर दुनिया की लगभग लगभग जबानें शामिल है। हर जबान का इसके अंदर अल्फाज है, इसीलिए उर्दू का माना होता है लश्कर। उर्दू का माना क्या होता है? लश्कर। लश्कर में जिस तरह साथियों हर एक फौज नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे फौज होते हैं, तो इसी तरह उर्दू का माना लश्कर इसलिए है कि उर्दू में भी बहुत सारी जबानों के अल्फाज हैं। उर्दू के इब्तदाई नाम मंदरजा झैल हैं। ये सब नाम से भी उर्दू को पुकारा जाता है, जैसे कि हिंदी, हिंदवी, जबान दिहली, दकनी, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता और साथियों उर्दू। देखिए ये रेख्ता जो है ना,
इसका माना भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका माना होता है गिरी पड़ी जबान, गिरी पड़ी जबान, गिरी पड़ी जबान, किसका माना? रेख्ता। चलिए, जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है, जैसे बे, जीम, सीम, शीन वगैरह वगैरह, ये क्या है? आपके हर्फ है। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है। 6 to 8 में भी काम आ जाएगा ग्रामर के दृष्टिकोण से। बाकी अगर आप अलग से क्लास कीजिएगा तो उसके लिए 2-3 दिन रुक जाइए, ठीक है। चलिए, हुरूफों के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। अब देखिए, अगर कई सारे हर्फ एक साथ मिल जाएं, जैसे साथियों अगर हम लिखते हैं रे लिख दें और जोड़ करके अलिफ लिखें और जोड़ करके आपको ता लिख दें, तो हमने कितना जोड़ा है? रे एक अलिफ हुआ, अलिफ 2 हर्फ हुआ, 3 हर्फ हुआ, 3 हर्फों को हमने जोड़ा, तो ये क्या बनेगा आपका? रात। तो ये जो है ना अलग अलग, ये तो आपका हर्फ कहलाया, लेकिन ये रात जो है हुरूफ का मजमुआ है, इसको बोलेंगे लफ्ज। इसको क्या बोलेंगे? लफ्ज। तो वही कहा जा रहा है कि हर्फों के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। जैसे रे जोड़ अलिफ जोड़ ते बराबर क्या होगा? आपका रात। उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद साथियों कितनी है? 52 है। ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। अब कौन कौन से हैं, एक नजर इसको देख लीजिए आप कि हुरूफ मुफरद कौन कौन से हैं। उर्दू जबान के अंदर हुरूफ मुफरद की तादाद टोटल 37 है। कितनी है भाई? 37 है। कितनी है? 37 है। कौन कौन सा? तो पहला आपका है अलिफ मद जबर आ, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे। उसके बाद आपका है खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, सीन, शीन, है ना। और उसके बाद आपका है स्वाद, जाद, तो, जो, ऐन, गईन, फे, काफ, काफ, गाफ। देखिएगा, याद रखिएगा, गाफ अरबी में नहीं होता, ये फारसी में होता है। इसी तरह जे जो है ये अरबी में नहीं होता। जे किस में नहीं होता? अरबी में नहीं होता, फारसी में होता है। इसी तरह साथियों आप देखेंगे चे जो है, चे ये भी अरबी में नहीं होता, ये किस में होता है? फारसी में होता है, ठीक है। लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये और ये टोटल इसकी तादाद जो है वो 37 है। और ये साथियों हुरूफ मुफरद है। अभी पूछा गया था एक गाफ से मुताल्लिक कि ये बताइए ये किस जबान का लफ्ज है। गाफ था उसमें, मैं भूल रहा हूं, अभी बीपीएससी ने पूछा था, है ना, क्या था गाफ से मुताल्लिक था, वो पूछा गया था। तो गाफ से मुताल्लिक था, तो ये हमको जानना है बेसिक चीज की जो चे है, जे है, गाफ है, ये अरबी के अंदर नहीं होता, ये बल्कि ये फारसी का है, ठीक है। चलिए, हरफे मुरक्कब, हुरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है। ये सारे हुरूफ हिंदी जबान के हैं। अब हुरूफ मुरक्कब को हुरूफ मुरक्कब, हाँ बेगम, बेगम पूछा था, बहुत सारे लोग घबरा गए थे। अब देखिए बेगम में यहां पे देखिएगा गाफ होगा, तो बेगम में साथियों गाफ है, तो गाफ तो होगा नहीं उर्दू के, ये अरबी के अंदर, ये किस में चला जाएगा? फारसी में चला जाएगा। चलिए, हुरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है। ये सारे हुरूफ हिंदी जबान के हैं। कौन कौन से हैं साथियों? भे, मेरे साथ अगर आप नहीं आ रहा है इसको पढ़ना तो मेरे साथ आप बोल सकते हैं। बे में हे लगा भे, या फिर बे जोड़ बराबर हे भे। पे में हे लगा फे, ते में हे लगा थे, टे में हे लगा ठे, जीम में हे लगा झे, चे में हे लगा छे, दाल में हे लगा धे, डाल में हे लगा ढे, रे में हे लगा रे, अड़े में हे लगा अड़े, गाफ में हे लगा खे, काफ में हे लगा खे, गाफ में हे लगा घे, लाम में हे लगा ले, मीम में हे लगा में, नून में हे लगा ने। ये टोटल साथियों 15 है। और ये 15 के 15 जो है वो आपके किससे हैं? हिंदी से लिए गए। किससे लिए गए? हिंदी से लिए गए। अब साथियों आगे देखते हैं हुरूफ इल्लत। हम लोग पढ़ते हैं ना वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट, तो एक होता है आपका हर्फ सही और एक होता है हर्फ इल्लत। हर्फ इल्लत किसको बोलते हैं? कि जितने सारे आप हर्फ बोलते हो उसकी अदायगी में वो हर्फ का साउंड शामिल होता है, उसी को बोला जाता है हर्फ इल्लत। उर्दू के अंदर जो हर्फ इल्लत है इसकी तादाद साथियों 3 है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन सा? अलिफ, वाव और या। उर्दू के अंदर जो हर्फ इल्लत है
इसकी तादाद कितनी है? 3 है। कौन कौन सा? अलिफ, वाव और या। जैसे आप पढ़ेंगे हिंदी के अंदर, तो साथियों हिंदी के अंदर जो स्वर वर्ण होता है, जो स्वर वर्ण होता है हिंदी के अंदर, इसकी तादाद टोटल 11 या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 13। इसी तरह पढ़ेंगे आप अंग्रेजी के अंदर साथियों, इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर जो ववेल होता है उसकी तादाद साथियों कितनी है? 5 है। नहीं जे। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपका है उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता। जितने उर्दू कवायद हैं इन तमाम को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 5 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। पहला हिस्सा आपका है इल्मे हिज्जा, दूसरा हिस्सा आपका है इल्मे सर्फ, तीसरा आपका है इल्मे नहव, चौथा आपका है इल्मे बलागत, पांचवा आपका है इल्मे उरूज। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? जे 5 हिस्सों में। इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बलागत और इल्मे उरूज। उर्दू कवायद को इन 5 हिस्सों में साथियों तकसीम किया जाता। अब सबसे पहले जानेंगे कि इल्मे हिज्जा कहते किसको है। तो इल्मे हिज्जा कहते हैं जिसमें हुरूफ के हरकातो सकनात। अब हरकातो सकनात क्या होता है? जबर जेर पेश को हरकातो सकनात बोलते हैं। तो जिसमें हुरूफ के हरकातो सकनात और आवाजों से बहस की जाती है ताकि हुरूफ का सही तलफ्फुज मालूम हो जाए, उसको इल्मे हिज्जा कहा जाता। मतलब यह हुआ कि जिसके अंदर जबर जेर पेश से बहस किया जाए, जबर होगा, जेर होगा, क्या होगा, उसको साथियों बोलते हैं इल्मे हिज्जा। और इल्मे हिज्जा जो है उर्दू कवायद का सबसे पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सबसे पहला पार्ट है। उसके बाद अगला जो है साथियों आपका वो है इल्मे सर्फ। इल्मे सर्फ, सर्फ साथियों इसमें अल्फाज की साख्त, बनावट और उनके तगय्युर और तबद्दुल से बहस की जाती है। अब देखिए एक लफ्ज साथियों मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं साथियों एक लफ्ज बोलूं कायम, एक लफ्ज बोलूं मुकीम, है ना, ये सब एक ही माखज से निकले हैं। अब जिस इसमें जबान के तगय्युर और तबद्दुल से बहस की जाए उसको क्या बोलते हैं साथियों? इल्मे सर्फ बोलते हैं। यानी इल्मे सर्फ के अंदर अगर आप देखिएगा तो इसके अंदर साथियों गर्दान आएगा, इसके अंदर इश्तिकाक आएगा। क्या आएगा? इश्तिकाक आएगा कि कौन सा हर्फ किससे निकला है, उसका असल माखज क्या है, इसी को बोलते हैं इल्मे सर्फ। उसके बाद आपका है इल्मे नहव। इल्मे नहव क्या होता है? इसमें जुमलों के साख्त, बनावट, उनकी तरकीब और तरतीब से बहस की जाती है। जुमला जब आप बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं जैद बीमार है, ये एक जुमला है ना। मैं आज पटना जाऊंगा, एक जुमला है। अब मैं अगर इस तरह बोलूं कि पटना मैं जाऊं आज गा, होगा सही? नहीं होगा। तो जुमले को किस तरह फिट करना है, किस तरतीब से रखना है, इस चीज में की जिसमें बहस की जाती है उसी को बोलते हैं इल्मे नहव। यानी इल्मे नहव के अंदर जुमले से बहस की जाती है, हरफ से नहीं, हरकातो सकनात से नहीं। उसके बाद आपका है इल्मे बलागत। इल्मे बलागत जो कि साथियों उर्दू कवायद का चौथा पार्ट है। इसमें अल्फाज और जुमलों के लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाती है। एक लफ्ज का माना क्या क्या हो सकता है? जैसे हम बोलते हैं ना जैद शेर की तरह बहादुर है, तो अब कोई समझ ले कि अच्छा जैद को शेर कहा गया। जी नहीं, यहां जैद को शेर की तरह कहा गया है। यह सब चीज किस में आएगा? इल्मे बलागत में। अब उसके बाद आपका है इल्मे उरूज। इसमें शायरी के उसूल और अरकान से मुताल्लिक बहस की जाती है। यानी बहर है, औजान है, जो शायरी से रिलेटेड बातें होती हैं वो आपका होता है इल्मे उरूज में। तो साथियों एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। उर्दू कवायद के अंदर कितने हिस्से में उर्दू कवायद को बांटा गया है? 5 हिस्सों में। कौन कौन सा? तो मेरे साथ आप बोलिएगा, इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बलागत और इल्मे उरूज। उर्दू कवायद को इस 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, इस 5 हिस्सों में बांटा गया है, इस 5 हिस्सों में इसको साथियों डिवाइड किया गया है ना।
इसको हम लोगों ने जान लिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे कुछ चीजों को और देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। उर्दू जबान में अरबी, फारसी और हिंदी तीनों जबानों के अल्फाज शामिल हैं। इसीलिए साथियों इसका माना जो है, उर्दू का माना होता है लश्कर, उर्दू का माना होता है फौज, उर्दू का माना होता है खिचड़ी, ठीक है। और उर्दू जो जबान है ये साथियों तर्की जबान का लफ्ज है। कौन सी जबान का? तर्की जबान का लफ्ज है। किस जबान का लफ्ज है? तर्की जबान का लफ्ज है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे साथियों है हुरूफ का बयान। अब तो आप जान गए कि हर्फ किसको बोलते हैं। तो हुरूफ का बयान, खालिस अरबी हुरूफ जो है वो है 10। देखिए इन सब को याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग याद नहीं रखते और बेसिक चीज ही एग्जाम में पूछा जाता है, फिर वहां हम लोग फंसते हैं। से, हे, स्वाद, ज़ात, तो, जो, ऐन, गैन, काफ, हमजा, ये सब साथियों क्या है? अरबी के हुरूफ हैं। खालिस फारसी हुरूफ 4 हैं। कौन कौन? से, पे और साथियों जे, गाफ। अब मैंने अभी आपको बताया ना, एक लफ्ज दिया गया था कि बेगम किस जबान का लफ्ज है, तो हमको तो यह पता है कि बेगम अरबी का नहीं होगा। तो जब गाफ साथियों फारसी में है तो बेगम भी किस जबान का लफ्ज होगा? फारसी का होगा। बेगम भी किस जबान का लफ्ज होगा? फारसी का होगा। इसी तरह आप पकड़ लीजिएगा। चलिए खालिस हिंदी हुरूफ 18 हैं। कौन कौन सा? जैसे साथियों टे, डाल, रड़े, ये 3 हर्फ हो गया। और मजकूरा 15। मजकूरा 15 में कौन कौन आएगा? भे, फे, थे, ठे। यानी जो हमने पढ़ा ना हुरूफ मुरक्कब 15, वो 15 और प्लस में 3 जो है टे, डाल, अड़े, ये 3 जोड़ेंगे तो सब मिला के आपका 18 होगा। और ये 18 क्या है? आपके खालिस हिंदी के हुरूफ है। क्या है? खालिस हिंदी के हुरूफ है। खालिस हिंदी के हुरूफ है। उसके बाद साथियों अरबी और फारसी दोनों जबानों में मुस्तामल जो हुरूफ है, यानी दोनों जबान में जो मुस्तामल है, उसकी तादाद 4 है। कौन कौन सा? दाल, रे, खे और ऐन। ये साथियों 4 जो है ये अरबी और फारसी दोनों में है। फारसी और हिंदी दोनों जबानों में मुस्तामल हुरूफ जो है उसकी तादाद 3 है। यानी वो हर्फ जो फारसी में भी है और हिंदी में भी है उसकी तादाद 3 है। पे, चे, गाफ, ये साथियों वो हुरूफ थे जो अरबी, फारसी, इसके मैंने आपको गिनाया। अब कहिएगा हिंदी तो ये उर्दू, तो उर्दू का अपना कोई हर्फ नहीं है, बल्कि उर्दू तो खुद दूसरे जबानों के मिक्सर से बना है, दूसरे जबानों के मिलाप से बना है, इसलिए उर्दू का कोई अपना हर्फ नहीं होगा। उर्दू का कोई अपना हर्फ नहीं होगा। बस शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।